अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बात करनी है माइग्रेन के ऊपर, यानी कि एक स्पेसिफ़िक सर दर्द, एक स्पेसिफ़िक पेन जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द की बात करें तो हर 10 में से 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं, या अगर कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो तो उसको मालूम पड़ता है कि इस इशू के साथ 3 से 4% लोग जो हैं 10 में से इस प्रॉब्लम के साथ आपके पास प्रेजेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय माइग्रेन, माइग्रेन क्या होती है, इसके जो है वो साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, और होम्योपैथिक की ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि माइग्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इस पर असर अंदाज होती है। इन सब पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेन। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन जो है, अगर एक होती है नॉर्मल सर दर्द, नॉर्मल पेन जो होती है, नॉर्मल पेन और माइग्रेन में फ़र्क क्या है? जो आपको आम सर में दर्द नॉर्मली जो देखने को मिलती है वो एक ख़ास टाइम के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, और उसको आप मेडिसिन खाते हो, या कुछ लोग जैसे कि वो चाय के आदी होते हैं, तो वो क्या होता है कि अगर वो चाय नहीं पीते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, या कॉफ़ी नहीं लेते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो इस सब से उनकी पेन ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे एक पेन ऐसी होती है जो कि सात, कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनको 7 दिन में एक दफ़ा, या 15 दिन में एक दफ़ा, या 20 दिन में एक दफ़ा पेन लाजमी तौर पे होती है, और वो ऐसी स्पेसिफ़िक पेन होती है, वो एक स्पेसिफ़िक पॉइंट के ऊपर होती है, और उस टाइम पे आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आपकी वो वेन जो है, या आपका वो पार्ट जो है वो बिल्कुल ब्लास्ट कर जाएगा। उसको आप क्या कहते हैं? उसको माइग्रेन कहते हैं। अब मैं आपको माइग्रेन से पहले की, यानी कि उस पेन के होने से पहले की कुछ सिम्टम्स बताऊं, तो ये एक ऐसी पेन है जिसके होने से, यानी कि इस पेन के होने से कुछ टाइम पहले ही पेशेंट को इसके कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। उन सिम्टम्स में क्या चीज़ होती है, उनको कहते हैं प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड क्या होता है? प्रोड्रोमल पीरियड ये होता है कि किसी स्पेसिफिक पेन इशू से पहले के जो सिम्टम्स वाज़ा होते हैं, ये सिम्टम्स जो हैं वो 8, 15 या 24 घंटे पहले वाज़े हो सकते हैं। उसमें आपके मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका सर भारी आपको फील हो रहा होता है, फटीग का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा नकाहत फ़ील हो रही होती है, सुस्ती फ़ील हो रही होती है, और इसके साथ साथ आंखें भारी हो रही होती हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि इस पेन से पहले होते हैं, यानी कि माइग्रेन से पहले जो है वो ये सिम्टम्स वाज़ेह होते हैं। इसको प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से होता है कि इस टाइम पीरियड में आप अगर कोई मेडिसिन खा लेते हैं, या फिर आप रेस्ट कर लेते हैं, या फिर आप जो है वो जैसे कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं या कॉफ़ी के शौकीन होते हैं, या फिर ये पेन की रीज़न्स, मैं जैसे आपको बताती हूँ कि रीज़न्स जो होती हैं उस रीज़न को ख़त्म कर देते हैं, तो आपकी वो पेन ठीक हो जाएगी, या उसकी मेडिकेशन आप पेन किलर ले लेते हैं तो वो पेन आपकी ठीक हो जाएगी। इसलिए ये टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका माइग्रेन स्टार्ट होता है। ये स्पेसिफिकली क्या होता है, आपके एक पॉइंट पे भी दर्द हो सकती है, जैसे आँख के बिल्कुल ऊपर राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, या फिर ऐसा होता है कि ये एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रैवलिंग भी कर सकती है, यानी कि आपके राइट साइड से दर्द शुरू हुई है और वो ट्रैवल करते करते लेफ़्ट साइड पे हुई है। कुछ पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि पहले इस जो है वो टेम्पोरल पे पेन हो रही थी, अब जो है वो लेफ़्ट पे हो रही है, यानी कि राइट पे पहले हो रही थी, अब लेफ़्ट पे हो रही है। तो इस तरह ये पेन जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट पे होती है, और ये ट्रैवलिंग भी कर सकती है। और इस पेन में एक और जो चीज़ होती है, ये बहुत जल्द ख़त्म नहीं होती है। इसकी टाइम पीरियड होता है 8, 12 या 24 घंटे। इतना दौरानिया जो है वो ये पेन लेती है, और ये बहुत शिद्दत से होती है। इसकी जब ये पेन स्टार्ट हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स आपके सामने आते हैं?
मतली का एहसास यानी कि नोज़िया होना, वॉमिट होना, और इसके साथ साथ जो है सर में इतनी शदीद दर्द होती है कि बिल्कुल आवाज़ पसंद नहीं आ रही होती, कोई भी आवाज़, किसी किस्म का शोर पेशेंट जो है वो पसंद नहीं कर रहा होता। रोशनी से उसको पेन में इजाफा होता है, रोशनी से बहुत चिड़चिड़ापन फील कर रहा होता है, और वो अंधेरे का किसी जगह पे, किसी खामोश जगह पे बैठना पसंद करता है, या जहाँ पे रोशनी बिल्कुल कम हो वहाँ बैठना पसंद करता है। इसके साथ साथ अगर अब इस पेन की दो टाइप होती हैं, एक क्या होता है, एक होती है टिपिकल पेन और एक होती है एटिपिकल पेन। टिपिकल पेन कौन सी होती है? टिपिकल पेन वो होती है कि आपको एकदम से बहुत शिद्दत से दर्द शुरू हुई, आपने मेडिसिन लिया, या आपको क्या होता है कि वॉमिट का एहसास होता है, वॉमिट आती है या नोज़िया फील हो रहा होता है, फिर वॉमिट आती है और वॉमिट के बाद आपको पेन थोड़ी बेहतर हो जाती है। जो साइन सिम्टम्स आपको मैंने पहले बताए कि पेशेंट जो है वो बहुत चिड़चिड़ापन फील कर रहा होता है, भारीपन फील कर रहा होता है, तो आफ्टर वॉमिट जो है वो उसके सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो रेस्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता है। ये टिपिकल पेन होती है। एटिपिकल क्या होती है? एटिपिकल पेन ऐसी होती है कि जिसमें आपको ये सारे साइन सिम्टम्स चल रहे होते हैं, 12 से 15, 15 से 18 और 18 से 24 घंटे लगते हैं इस पेन को ठीक होने में। फिर क्या होता है, आप इस दौरान मेडिसिन खाते हो, और इस दौरान जो है वो मेडिसिन खाने से आपकी पेन तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो जो सिम्टम्स आए होते हैं वो सिम्टम्स आपके नेक्स्ट चलते हैं, और पेन का जो एहसास होता है वो आपको आने वाले 3-4 दिन तक रहता है। यानी कि आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं कि मुझे सर भारी है, मुझे इस तरह पेन हल्की हल्की हो रही है। तो ये ए टाइप में होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं इस पेन की। अच्छा, इस पेन के लिए बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चॉकलेट का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। इसके साथ साथ जो है वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं, तो रेस्टलेस होना जो है वो ये भी एक वजह हो सकती है। नींद जो है उसका पूरा ना होना, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है माइग्रेन की। इसके साथ साथ आपको कोई स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस की वजह से आपको माइग्रेन हो सकती है। जो माइग्रेन है वो आपको जो पेशेंट होता है उसको 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, या फिर 1 महीने में 2 दफ़ा या 1 महीने में 1 दफ़ा लाजमी तौर पर होती है, और ये बहुत शिद्दत से होती है। अब ये मैंने आपको जो कॉजेज़ बताए, अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोड्रोमल पीरियड में आप ये कॉजेज़ जो है वो ख़त्म कर देंगे तो आपकी पेन में कमी हो सकती है, या उसका वो जो आपको एक अटैक होता है वो अटैक कम आ सकता है, उसमें उसकी शिद्दत में कमी आ सकती है। जिस टाइम पे वो अटैक हो जाता है, यानी कि वो पेन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो एक स्पेसिफ़िक टाइम, एक ड्यूरेशन लेती है, और उस ड्यूरेशन को वो उसको सर्कुलेट करने के बाद ही वो बेहतरी की तरफ आती है। उस टाइम पीरियड को कहते हैं ऑरा। मैंने अपने वीडियो में जो है वो पहले भी मिग्रेन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उस पर लाजमी तौर पर देखिएगा कि इसकी और क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकती हैं, मैंने बहुत ही वाज़े तौर पे उसमें बताया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे होम्योपैथिक ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिससे आपकी ये पेन बिल्कुल ठीक हो सकती है, या आपकी ये पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिग्रेन जो है इसका कोई टेस्ट अभी तक मौजूद नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर बता सकता है आपको, आपके साइन सिम्टम्स देख के कि आपको ये पेन मिग्रेन है, और वो इससे रेलिवेंट आपको मेडिसिन दे सकता है। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम के ऊपर मेडिसिन है जो कि आपके उस इशू को कम्प्लीटली ख़त्म कर देती है। इसी तरह मिग्रेन ऐसा एक प्रॉब्लम है, एक ऐसा इशू है जिससे आप होम्योपैथिक मेडिसिन से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके अदर आप मेडिसिन खाते हो, आपको उस टाइम के लिए उसका फ़र्क पड़ता है, और फिर उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद वही इशू आपके सामने अगर आ जाता है, तो आप होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं कि आप अगर उनका यूजेज करते हो तो आपका वो इशू, वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। मिग्रेन के ऊपर जो है वो 2 मेडिसिन आपके साथ जो है वो आज मैं डिस्कस करूँगी, और वो 2 मेडिसिन अगर आपको वो साइन एंड सिम्टम्स हैं तो वो 2 मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अफादत के हामिल है। फर्स्ट मेडिसिन जो है वो स्पाइजेलिया है। स्पाइजेलिया होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन है
जो कि लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। अगर आपको मिग्रेन जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, आपके लेफ़्ट टेम्पोरल पे दर्द है, आपके लेफ़्ट आई के ऊपर दर्द है, लेफ़्ट आई में दर्द है, या आपके फ़ोरहेड से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे पेन हो रहा है, और इसके साथ साथ साइनस का इशू हो रहा है, लेफ़्ट साइड है वो भी, तो स्पाइजीलिया एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। स्पाइजीलिया आप 30 की पोटेंसी में यूज़ करेंगे और आप इसको देखेंगे, अगर आपके लेफ़्ट साइड में माइग्रेन है तो आपके लिए स्पाइजीलिया बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आप 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, इसके 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे, एक दिन में 3 ड्रॉप्स आप लेंगे। आप इसका इस्तेमाल जो है 5 से 7 दिन करेंगे। अगर आपकी सिम्टम्स में फ़र्क आता है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट मेडिसिन जो है वो स्पाइजीलिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। सेकंड जो मेडिसिन है वो इसकी अपोजिट है, यानी कि वो राइट साइडेड मेडिसिन है। वो मेडिसिन कौन सी है? वो है सिग्नेरिया। सिग्नेरिया 30 की पोटेंसी और सेम जैसे मैंने आपको बताया स्पाइजीलिया के सेम अपोजिट मेडिसिन है। लेफ़्ट साइड पे अगर इश्यूज़ हैं तो वो स्पाइजीलिया है, और राइट साइड पे अगर इश्यूज़ हैं, आपके राइट टेम्पोरल पे दर्द है, आपके राइट फोरहेड से थोड़ा सा ऊपर दर्द है, साइनस का इशू है, या आपके राइट साइडेड अगर आपको मिग्रेन, सिग्नेरिटी की पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे सेम वैसे ही 3 ड्रॉप्स अ डे आप यूज़ करेंगे, 5 से 7 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे। आपकी अगर प्रॉब्लम में जो है वो फ़र्क पड़ता है, आपकी पेन में फ़र्क पड़ता है, आपकी सिम्टम्स में अगर फ़र्क पड़ता है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में मैंने आपसे जो बात डिस्कस की, आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया मिग्रेन के हवाले से, जो जो आपको मैंने प्रिकॉशंस बताए, जो जो मैंने आपको इसकी कॉजेज़ बताई, जो जो सिम्टम्स बताए, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई, आपको इसका बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो मेरा पेज है होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।